हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज इंपीरियल चोला। आज हम देखेंगे कैसे चोला एम्पायर इंपीरियल चोला बना। पहले वो फ्यूडेटरी हुआ करता था पल्लवास का उरायूर वाले रीजन में। देन चोलाज ने तंजौर को कैप्चर करा और उसे अपना कैपिटल बनाया। चोला ने अपनी टेरिटरी को साउथ ईस्टर्न इंडिया तक भी एक्सटेंड किया है और चोला एम्पायर चोला इंपीरियल बना। बट उससे पहले हम बैकग्राउंड की बात करेंगे। संगम एज 300 BC टू 300 AD है। इसमें चोला काफ़ी एक्टिव थे। बट जब संगम एज डिक्लाइन होता है उसके बाद कालाभरा पावर में आते हैं और इस पीरियड को डार्क एज कहा गया है। इनका टाइम पीरियड है फ्रॉम 380 टू 550 AD। बट फाइनली कालाभरा को डिफीट पल्लवास करते हैं और पल्लवास उस रीजन को ऑक्यूपाई करते हैं। साउदर्न इंडिया को पल्लवास कैप्चर करते हैं और तब से पल्लवास रूल कर रहे थे। ड्यूरिंग पल्लवास रेन चोला जो थी वो फ्यूडेटरी हुआ करती थी पल्लवास की इन द उरायूर वाले रीजन में। ओके, बट फिर 9th सेंचुरी में चोलास काफ़ी प्रोमिनेंट हुए और अपना कैपिटल बनाया तंजौर में और एक्सटेंड करा श्रीलंका, मालदीव्स, मलाय तक और इसी से चोला एम्पायर इंपीरियल चोला बना। चोला डायनेस्टी के फाउंडर विजय लाया है और इनका टाइम पीरियड है फ्रॉम 850 टू 871। विजय लाया ने मुत्तैयर्स को डिफीट किया। मुत्तैयर्स जो थे वो पल्लवास के फ्यूडेटरी हुआ करते थे। जैसे चोला फ्यूडेटरी हुआ करता था पल्लवास का उरायूर्स वाले रीजन में, उसी तरह मुत्तैयर्स भी तंजौर वाले रीजन में फ्यूडेटरी हुआ करते थे पल्लवास के। तो विजय लाया ने मुत्तैयर्स को डिफीट किया और कैप्चर करा तंजौर। तंजौर है यहाँ पे, हाँ। और उन्होंने तंजौर पे एक टेम्पल बनवाया और वो टेम्पल दुर्गा टेम्पल था। दुर्गा टेम्पल उन्होंने तंजौर वाले रीजन में बनाया। तो विजय लाया ने चोला डायनेस्टी को कैप्चर किया है। उसने तंजौर को कैपिटल बनाया बाय डिफीटिंग मुत्तैयर्स जो फ्यूडेटरी हुआ करते थे पल्लवास के, और वहाँ पे एक दुर्गा टेम्पल बनवाया। ये मैप है इस वाले रीजन में, ये श्रीलंका है और ये एडम ब्रिज कह सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे ये है तंजौर वाला रीजन, तो इस रीजन को कैप्चर किया। इसके ऊपर इस वाले रीजन में पल्लवास एक्टिव थे, इस वाले रीजन में पांड्यास ऑफ मदुरै थे और इधर चेरास थे। ये मॉडर्न डेज तमिलनाडु और केरला वाला रीजन है। केरला साइड में चेरास एक्टिव थे। साउदर्न तमिलनाडु एंड सम पार्ट ऑफ केरला वाले रीजन में पांड्यास ऑफ मदुरै एक्टिव थे एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु में पल्लवास एक्टिव थे। तो ये इनका रीजन था और इस रीजन को चोलास ने कैप्चर कर लिया था, विजय लाया ने कैप्चर किया था। बट अभी चोला एम्पायर इंपीरियल चोला नहीं बना। बहुत सारे रूलर ने की हेल्प की वजह से चोला एम्पायर इंपीरियल चोला बना था। विजय लाया के बाद जो रूलर आए थे वो थे आदित्य। आदित्य का टाइम पीरियड है फ्रॉम 871 टू 907। विजय लाया के बेटे थे आदित्य फर्स्ट और इन्होंने डिफीट किया अपरजीत को जो पल्लवास किंग थे। और जब आदित्य ने पल्लवास किंग को डिफीट किया और उनके रीजन को, पल्लवास के रीजन को आदित्य ने कंप्लीटली अपने अंडर में कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो मीन्स अब जो चोला एक्टिव थे वो ये वाले रीजन में एक्टिव थे, मतलब इस वाले पूरे रीजन में चोला एक्टिव थे। इन्होंने इस रीजन को कैप्चर कर लिया था। हाँ, इधर मदुरै पांड्यास ऑफ मदुरै थे, इधर चेरास थे, इधर राष्ट्रकूटास थे। राष्ट्रकूटास के बाद वेस्टर्न चालुक्य आए थे और इधर ईस्टर्न वेंगी चालुक्य एक्टिव थे। हाँ, तो इस वाले रीजन में जो आदित्य थे, आदित्य ने डिफीट करा पल्लवास किंग को और ऑक्यूपाई कर लिया उनका रीजन। और किस रूलर को डिफीट किया? तो अपरजीत को डिफीट किया। आदित्य के बाद जो रूलर आए वो थे प्रांतका फर्स्ट और इनका टाइम पीरियड है फ्रॉम 907 टू 955। ही कैप्चर्ड मदुरै फ्रॉम पांड्या रूलर और इन्होंने डिफीट करा राजसिम्हा सेकंड को। मीन्स आदित्य ने, जो इनसे पहले वाले रूलर थे, उसने पल्लवास को डिफीट करके ये वाला पूरा रीजन कैप्चर कर लिया था। हाँ,
उसके नीचे था मदुरै। तो प्रांतका फर्स्ट ने मदुरै को कैप्चर करा। अब यहाँ से ये पूरा रीजन चोलास के अंडर में था। इसे आदित्य ने कैप्चर करा और मदुरै वाले रीजन को, पांड्यास के रीजन को प्रांतका फर्स्ट ने कैप्चर किया। ओके। और जब इन्होंने मदुरै को कैप्चर करा तो इन्होंने टाइटल अज्यूम करा मदुरै कोंडा का। कोंडा मीन्स होता है कॉन्करर, जीतने वाले को कोंडा कहा जाता था। तो इन्होंने टाइटल अक्वायर करा मदुरै कोंडा का बिकॉज ही कॉन्कर्ड मदुरै रीजन। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट बिल्डर ऑफ टेम्पल्स। इन्होंने विमाना प्रोवाइड करवाया है फेमस नटराजा टेम्पल में और गोल्डन रूफ में। ये एक टेम्पल है, इस वाले को, ये जो ट्राइंगुलर शेप में है इसे विमाना कहते हैं, विमाना, और ये ऊपर में गोल्डन रूफ, ये प्रोवाइड करवाया है प्रांतका फर्स्ट ने नटराजा टेम्पल में। और ये नटराजा टेम्पल है चिदम्बरम वाले रीजन में। तो ये विमाना किसने प्रोवाइड करवाया? प्रांतका फर्स्ट ने प्रोवाइड करवाया विद गोल्डन रूफ, नटराज के टेम्पल जो चिदम्बरम में है। बट प्रांतका फर्स्ट को डिफीट कर दिया कृष्णा थर्ड ने। कृष्णा थर्ड वॉज द रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और उन्होंने एट द बैटल ऑफ ताकोलम जो 949 में हुआ था उसमें प्रांतका फर्स्ट को डिफीट कर दिया। व्हेन कृष्णा थर्ड डिफीटेड प्रांतका फर्स्ट, उस टाइम में जो चोला एम्पायर थी वो काफ़ी वीक हो गई थी बिकॉज कृष्णा थर्ड ने प्लंडर कर दिया था तंजौर वाले रीजन में। तंजौर इनका कैपिटल था और चोलास काफ़ी वीक हो गए थे। चोला के वीक होने पे मदुरै ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। मतलब ये वाला जो रीजन था पांड्यास ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, तो ये वाला पूरा रीजन पांड्या के अंडर में फिर से आ गया, इसने रीअसर्ट कर लिया। तो अब जो चोलास थे वो सिर्फ इस वाले रीजन में बचे थे, इस वाले रीजन में सिर्फ अब चोलास बचे थे। तो और इसके बाद फॉर 40 ईयर्स चोला एम्पायर में जितने भी रूलर आए सारे वीक रहे और चोला एम्पायर डिक्लाइन करा। फर्स्ट के बाद जो रूलर आए थे वो थे राजा फर्स्ट और इनका टाइम पीरियड है फ्रॉम 985 टू 1014। एंड व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन, चोला एम्पायर ने अपना सुपरमेसी फिर से गेन करा। ऐसा नहीं था कि राजा फर्स्ट आए इस वजह से चोला एम्पायर ने अपनी सुपरमेसी को गेन करा। जब ये रूलर नहीं बने थे 975 में ही यहाँ पे इस वाले रीजन में राष्ट्रकूटाज होते थे। बट अब राष्ट्रकूटाज 975 में ही राष्ट्रकूटाज डिक्लाइन कर गए थे और जो स्ट्रॉन्ग राइवलरी थी चोलाज की वो राष्ट्रकूटाज थे। तो राष्ट्रकूटा हट गए, तो अब यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग राइवलरीज नहीं है। सो व्हेन राजा फर्स्ट केम इन पावर, उन्होंने सबसे पहले नेवल एक्सपेडिशन करा, चेरास को डिफीट किया। चेरास के जो रूलर थे वो थे भास्करा विरमन, हाँ, और इन्हें डिफीट किया है भास्करा विरमन को एट द बैटल ऑफ कांदलुर सलाई में। तो जब वो पावर में आए थे उन्होंने सबसे पहले नेवल एक्सपेडिशन किया चेरास पे, चेरास के रूलर को डिफीट किया। रूलर थे भास्करा विरमन एंड एट द बैटल ऑफ कांदलुर सलाई पे उन्हें डिफीट करा। अब ये वाला रीजन और ये वाला रीजन चोलास के अंडर में आ गया था, बट अभी भी ये जो मदुरै वाला रीजन था पांड्यास वाला, ये इन्हीं के पास था। सो उसके बाद इन्होंने पांड्या के रूलर अमार भुजंगा को इन्होंने डिफीट किया और पांड्या वाले रीजन को भी इसने वापस ऑक्यूपाई कर लिया। नाउ ये पूरा रीजन जो था ये चोलास के अंडर में आ गया था। जब राजा फर्स्ट आए तो उनके पास सिर्फ यही रीजन था। ओके, उन्होंने नेवल एक्सपेडिशन करके चेराज वाला रीजन ऑक्यूपाई कर लिया और उसके बाद मदुरै वाले रीजन को भी, पांड्यास वाले रीजन को भी उन्होंने अमर भुजंगा को डिफीट करके ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद ही कैप्चर्ड मैसूर रीजन। मैसूर रीजन में 3 टेरिटरी हुआ करती थी, गंगावादी, तरीगईपट्टी एंड नोलम्बापट्टी। हाँ, ये मैसूर वाला रीजन इस वाले रीजन में कह सकते हैं, इस वाले रीजन में मैसूर हुआ करते थे, मैसूर रीजन था और यहाँ पे 3 टेरिटरी थी, ये तीनों। हाँ, इसे भी कैप्चर कर लिया। तो जो राजा फर्स्ट थे उनके टाइम में जो इन्होंने कैप्चर, ये पूरा रीजन उन्होंने कैप्चर कर लिया था, ये उनके अंडर में आ गया था, राजा फर्स्ट के अंडर में। उसके बाद राजा फर्स्ट ने श्रीलंका पे इन्वेट किया और
जो वहाँ के रूलर थे, श्रीलंका के रूलर थे महिंदा फिफ्थ, जब इन्वेड करा राजा राजा फर्स्ट ने, तो वो साउदर्न श्रीलंका में मूव कर गए, वो साउदर्न श्रीलंका चले गए। तो राजा राजा फर्स्ट ने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका को भी एनेक्स कर लिया। तो राजा राजा फर्स्ट के टाइम में ये नॉर्दर्न श्रीलंका भी चोलास के अंडर में था। ये पूरा रीजन चोलास के अंडर में था। साउथ वाला रीजन महिंदा फिफ्थ के पास था, बट नॉर्थ वाला रीजन चोलास के अंदर में आ गया था और उसे कैप्चर करा था राजा राजा फर्स्ट ने। एंड आफ्टर कैप्चरिंग ऑल दीज टेरिटरीज ही मूव्ड अपवर्ड, और उन्होंने वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी को भी डिफीट करा, और वहाँ के रूलर थे सत्या सराया वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी के रूलर थे। उसे डिफीट करके वेस्टर्न चालुक्य को भी अपने अंडर में ले लिया। राष्ट्रकूटास के बाद जो इमर्ज हुए थे वो थे वेस्टर्न चालुक्य, उसे अपने अंडर में ले लिया। तो ये पूरा रीजन, और वेस्टर्न चालुक्य का रायचूर दोआब वाला रीजन लिया था, और बनारसी वाला रीजन लिया था अप टू तुंगाभद्रा। इस रीजन में है तुंगाभद्रा, तो ये अप टू तुंगाभद्रा जो था, ये पूरा रीजन कैप्चर कर लिया था चोलास ने, राजा राजा फर्स्ट ने। उसके बाद ही ऑल्सो डिफीटेड ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी, बट इसे अपने अंडर में नहीं लाया, इसे फ्यूडेटरी बना दिया गया चोला का। ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी क्या बने? फ्यूडेटरी बने। यहाँ पे ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी, इसे कैप्चर नहीं करा राजा राजा फर्स्ट ने। इस सारे रीजन को कैप्चर किया है, बट इस वाले रीजन को कैप्चर नहीं किया, इसे फ्यूडेटरी बना दिया चोला का। हाँ, उस टाइम में ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी में दो रूलर होते थे। फर्स्ट वॉज शक्ति वर्मन एंड विमलादित्य। राजा राजा फर्स्ट ने विमलादित्य से अपनी बेटी की शादी करवा दी और वेंगी चालुक्य के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिया। राजा फर्स्ट का लास्ट मिलिट्री अचीवमेंट नेवल एक्सपीडिशन था अगेंस्ट मालदीव आइलैंड, और मालदीव आइलैंड को उन्होंने कॉन्कर्ड करा राजा राजा फर्स्ट ने। और अब जो ये पूरा रीजन था, यहाँ पे मालदीव से ये पूरा रीजन राजा राजा फर्स्ट के अंडर आ गया था। लास्ट एक्सपीडिशन उनका अगेंस्ट दी मालदीव्स आइलैंड था, और मालदीव्स आइलैंड को भी राजा राजा फर्स्ट ने कॉन्कर कर लिया। राजा राजा फर्स्ट वॉज अ डिवोटी ऑफ शैविज्म, और ये टेम्पल शिवा टेम्पल है तंजौर वाले रीजन में, और इन्होंने ये 10,010 में बनवाया था। हाँ, और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी, ये बृहदेश्वरा टेम्पल जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये शैविज्म के डिवोटी थे, शैविज्म फॉलोअर थे। इन्होंने बृहदेश्वरा टेम्पल बनवाया है, जिसे राजेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं। और जो चोलास जो थे वो रिलीजियस टॉलरेंट थे, तो इन्होंने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी बनवाई है नगापट्टिनम में। हाँ, नगापट्टिनम में इन्होंने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बनवाई है। राजा राजा फर्स्ट के बाद जो रूलर आए थे वो थे राजेंद्र फर्स्ट, और इनका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1014 टू 1044। जब राजेंद्र फर्स्ट रूल में आए तो उस टाइम में सारे रीजन जो थी सारे ने रेबेल कर दिया। चेराज और पांड्याज ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, इसने भी इंडिपेंडेंट कर लिया अपने आप को, वेस्टर्न चालुक्य ने भी कर लिया। सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न वेंगी चालुक्य ने नहीं किया, क्योंकि इनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बने हुए थे, वरना सब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया था, रेबेल कर दिया था, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि ये एक छोटा बच्चा है, क्या ही कर लेगा। बट जब ये पावर में आए, इन्होंने सारे रिबेलियंस को पुट डाउन करा, एंड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ चोला एम्पायर वॉज इट्स पीक। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, इन्होंने महिंदा फिफ्थ को डिफीट किया, और पूरे श्रीलंका को सिलोन भी कहते हैं, उस टाइम में सिलोन कहा जाता था, ओल्ड नेम है, सिलोन को कैप्चर करा। और अब ये पूरे सिलोन को कैप्चर किए थे, नॉर्थ और साउथ दोनों को कम्प्लीटली राजेंद्र फर्स्ट ने कैप्चर कर लिया महिंदा फिफ्थ से। क्वेश्चन आता है कि विच चोला एम्पायर कैप्चर्ड होल श्रीलंका, तो आंसर वुड बी राजेंद्र फर्स्ट ने पूरे श्रीलंका को कैप्चर कर लिया था फ्रॉम महिंदा फिफ्थ।
फोर्थ ने सबसे पहले महिंदा फिफ्थ को डिफीट किया और सारे श्रीलंका को अपने अंडर में कर लिया। उसके बाद चेराज और पांड्यास को डिफीट करके चोला का अथॉरिटी उन पे डाला। मीन्स अब जब राजेंद्र फर्स्ट आए थे तो ये सारा रीजन उनके हाथ से चला गया था, सिर्फ ये वाला रीजन राजेंद्र फर्स्ट के पास था। तो उन्होंने सबसे पहले महिंदा फिफ्थ को डिफीट किया और ये पूरा श्रीलंका अपने अंडर में किया। उसके बाद पांड्यास और चेराज को डिफीट करके चोलाज अथॉरिटी इन पे डाली। उसके बाद ही ऑल्सो डिफीटेड जय सिम्हा सेकेंड जो वेस्टर्न चालुक्य के रूलर थे, और इन्होंने तुंगाभद्रा को एज अ बाउंड्री बनाया बिटवीन वेस्टर्न चालुक्य एंड चोला। ओके, उसके बाद इन्होंने भी ये देखा कि मैट्रिमोनियल अलायंस के काफ़ी फ़ायदे हैं। जिस टाइम में सारे टेरिटरी ने, सारे रूलर्स ने रिबेल कर दिया था, उस टाइम में ईस्टर्न चालुक्य और वेंगी ने नहीं किया था, बिकॉज इसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बने हुए थे। इस वजह से राजेंद्र फर्स्ट ने भी मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया वेंगी चालुक्य के साथ। इन्होंने अपनी बेटी अमंगा देवी की शादी वेंगी प्रिंस से करवाई। हाँ, और अमंगा देवी और वेंगी प्रिंस के बेटे हैं कुलुतुंगा। कुलुतुंगा रूलर चोला एम्पायर के रूलर हैं, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये अमंगा देवी और वेंगी प्रिंस के बेटे हैं और ये मैट्रिमोनियल अलायंस बना था। ओके, तो इन्होंने सारे रीजन को रीऑक्यूपाइड करा। उसके बाद इनका हम एक्सपेडिशन देखेंगे टुवर्ड नॉर्थ। ये नॉर्थ की तरफ बढ़े। यहाँ पे रीजन आता है गंगावादी का। तो ही डिफीटेड गंगावादी और वो बंगाल तक गए, और बंगाल में वहाँ पे पाला रूलर था। पाला रूलर के महिपाल को इन्होंने डिफीट करा, और इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे एक न्यू सिटी बनवाई जिसका नाम था गंगाईकोंडा चोलापुरम, और टाइटल अक्वायर करा गंगाईकोंडा का, द चोला कॉन्करर ऑफ गंगा। गंगाईकोंडा मीन्स वही हुआ जिसने गंगा को कॉन्कर किया है। हाँ, और उन्हें उस सिटी में एक न्यू सिटी बनवाई थी उस जगह पे, उसका नाम था गंगाईकोंडा चोलापुरम। ही बिल्ट राजेश्वरम टेम्पल गंगाईकोंडा चोलापुरम में, एंड ऑल्सो इन्वेडेड मलाय पेनिनसुला, सुमात्रा एंड जावा। सुमात्रा एंड जावा इंडोनेशिया वाले रीजन को कहते हैं। तो इन्होंने वहाँ पे इन्वेड करा बिकॉज इन्हें कंट्रोल करना था ओवरसी ट्रेड रूट टू चाइना। ये है, ये सुमात्रा है, जावा, मलाय पेनिनसुला ये पूरा होता है, ये सिंगापुर है आज का, एंड ये जो बीच में है ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इसे कहते हैं। चाइना के साथ ये लोग ट्रेड करते थे, वो शिप यहाँ से जाती थी और इधर चाइना की तरफ जाती थी, तो यहाँ पे उन्हें टोल पे करना पड़ता था। तो इस टोल को अवॉइड करने के लिए इन्होंने क्या करा, सुमात्रा और जावा वाले रीजन पे इन्होंने इन्वेड कर दिया और उस पर कंट्रोल करने लगे। एंड ही अज्यूम द टाइटल गंगाईकोंडा, मुदिकोंडा एंड पंडिता चोलन। Pandita Cholan because he was a very knowledgeable person, that's why he assumed the title Pandita Cholan. राजेंद्र फर्स्ट के बाद जो रूलर आए थे वो थे राजाधिराजा चोला, और इनका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1044 to 1054. He assumed the title of विजय राजेंद्र because he defeated वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी। वेस्टर्न चालुक्य को, यहाँ पे जो वेस्टर्न चालुक्य हुआ करती थी, इसका कैपिटल कल्याणी था, इसी वजह से इसे वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी भी कहते हैं। तो राजाधिराजा ने वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी को डिफीट किया एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ विजय राजेंद्र। नेक्स्ट रूलर है कुलुतुंगा फर्स्ट, और इनका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1070 to 1122। ये ग्रैंड सन थे राजेंद्र फर्स्ट के। राजेंद्र फर्स्ट ने जो मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया था वेंगी के साथ, ये वहीं से थे। अपनी बेटी की शादी अमंगा देवी की शादी वेंगी प्रिंस से करवाई थी और मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया था। तो इन्हीं दोनों के बेटे थे कुलुतुंगा फर्स्ट। और कुलुतुंगा फर्स्ट से पहले जो चोला एम्पायर था, वेंगी चालुक्य वो चोला एम्पायर का फ्यूडेटरी था। यहाँ पे है वेंगी चालुक्य, ये फ्यूडेटरी हुआ करता था चोलास का। बट व्हेन कुलुतुंगा फर्स्ट केम इन पावर, ही यूनाइटेड केंगी किंगडम विथ चोला एम्पायर के साथ उन्होंने मर्ज कर दिया था। मीन्स अब वेंगी और चोलास दोनों साथ में मर्ज हो चुके थे।
कुलोतुंगा के रेन के टाइम में श्रीलंका ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था। श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया और वेस्टर्न चालुक्य ने वेंगी चालुक्य को भी ऑक्यूपाई कर लिया। ये जो वेस्टर्न चालुक्य वाला रीजन है, इसके रूलर ने ईस्टर्न चालुक्य को भी अपने में ऑक्यूपाई कर लिया था। उसके बाद तुंगाभद्रा रिवर को क्रॉस करके मैसूर वाले रीजन को भी कैप्चर कर लिया था। मतलब ये वाला जो रीजन था इसको भी वेस्टर्न चालुक्य ने कैप्चर कर लिया था। और कुलोतुंगा के टाइम से जो चोला एम्पायर था वो काफ़ी वीक होने लग गया एंड उसकी जो सुपरमेसी थी, पावर थी चोलास की, वो डिक्लाइन होने लगी। कुलोतुंगा फर्स्ट अपने पावर को सीमित रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए टॉल्स को एबॉलिश कर दिए। और इन्होंने टॉल्स को एबॉलिश करा, इस वजह से इनको टाइटल मिला संगम तविरिता। नेक्स्ट रूलर है कुलोतुंगा थर्ड। कुलोतुंगा थर्ड के टाइम में चेराज एंड पांड्याज ने भी इंडिपेंडेंस असर्ट कर लिया। और कुलोतुंगा थर्ड के टाइम में सेंट्रल अथॉरिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई। मीन्स अब जो चोलास थे वो सिर्फ इसी रीजन में रह गए थे। चेराज एंड पांड्याज ने भी असर्ट कर लिया था इंडिपेंडेंस। वेस्टर्न चालुक्य ने भी और ज़्यादा रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया था अपने इसमें। तो अब जो कुलोतुंगा थर्ड के टाइम में सिर्फ इतने में चोलाज रह गए थे और उनकी भी सेंट्रल अथॉरिटी जो थी वो काफ़ी वीक हो गई थी। चोला एम्पायर के जो लास्ट रूलर हैं वो है राजेंद्र थर्ड। राजेंद्र थर्ड को डिफीट किया जातावर्मन सुंदर पांड्या सेकेंड ने। ये पांड्या किंग थे और इन्होंने राजेंद्र थर्ड को डिफीट कर दिया। जतावर्मन सुंदर पांड्या ने जब डिफीट किया चोला को, और ये चोला एम्पायर जो था ये अपने अंडर में ले लिया। मीन्स ये रीजन जो था चोला का वो पांड्यास के अंडर में आ गई। तो ये अब पांड्या ये पूरा हो गया और चोला एम्पायर बिल्कुल ख़त्म हो गया, चोला एम्पायर डिक्लाइन कर गया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो में समझ में आया होगा। थैंक यू।